जी हाँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैक्रोन माइंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, आज का ज्वलंत विषय है कि हम हैं, कहाँ हैं और कैसे रहें। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि जनसंख्या की वृद्धि और साधन के अभाव में भौतिक सुख बढ़ जाने के बाद भी मनुष्यों में बहुत से अपगुण आ गए हैं। वह है अहंकार का। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने से नीचा दिखाने के लिए मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, उन्हें पशु के समान व्यवहार कर रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है और यह मानसिकता मानव सभ्यता को समाप्त कर देने के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए इसके प्रति हम जागरूक रहें और समाज को स्वस्थ रखें। जिस प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और खाद्य प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, हम अधिक बीमार पड़ते हैं, उसी तरह यह वैचारिक प्रदूषण से हमारा मस्तिष्क भी प्रदूषित हो रहा है। किसी राष्ट्र में जातिवाद का है, कहीं धर्मवाद का है, कहीं संप्रदायवाद का है और कहीं अर्थवाद का। यह प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है कि आज सभी साधनों के बावजूद, सुख साधनों के बावजूद मानव समाज एक नष्ट होने के कगार पर और विश्व इस महान घोर संकट में पड़ गया है। इसके लिए उपाय खोजना है। वह उपाय है हमारे मानव कल्याण के लिए जो वेद शास्त्रों में जो जीवन जीने की कला का ज्ञान है उसे उजागर करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसकी महत्ता को देना, उसके नियमों को पालन करना। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें सत्संग करना होगा। उन बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं होगा, मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है, बल्कि उस पर अमल करना है। हम अपने जीवन में उसको उतारना है। केवल सुन लेने से हम उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ, हम उन्हें सुने और सुन करके उसको हम अपने जीवन में उतारें, तभी होगा। मान लीजिए आपको मैंने कोई फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से आप पैसा कमा सकते हैं, किसी मशीन को चलाने का फार्मूला पूरा आपको हम लिख करके दे दिए हैं कि ठीक है भाई, इस फार्मूला को रखिए, लिख दिया है इस कॉपी पर, इसके अनुसार आप मशीन में उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते अंधकार में, तो उसके लिए तो आपको लाइट चाहिए। और लाइट में अगर मान लीजिए कि वहाँ पर लाइट भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं है, विद्युत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको पढ़ना है उस अंधकार में। लेकिन ये लाइट कहाँ से आएगा, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आपके पास हम दूध दे दिए हैं भरपूर, रुई दे दिए हैं भरपूर, कपास है, रुई है, दूध है, लेकिन आपको प्रकाश का व्यवस्था खुद करना है, तभी आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे होगा? दूध को मथना होगा, दूध से मक्खन बनाना होगा, मक्खन से घी निकालना होगा और फिर घी से दिया बनाना होगा, बाती लाना होगा और फिर उसको जलाना होगा। और जब वह जलेगा उस प्रकाश में आप उस फार्मूला को पढ़ करके आप उस मशीन से
वह सामान उत्पादन कर आप पैसा कमाएंगे। ये एक दृष्टांत मैंने दिया है कि बिना प्रकाश के और प्रकाशक के ज्ञान रहने पर भी वह कोई काम का नहीं है। इसीलिए वेद जो है वह समस्त मानव समुदाय का, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे मानव समाज के प्रति वेद स्वयं ज्ञान भंडार है। वह किसी से मानव से बनाया हुआ नहीं है, वह सनातन है, वह प्रकृति प्रदत्त भाषा और उसका स्वरूप है जो तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह किसी कंप्यूटर में नहीं है। जिस ऋषि ने उन्हें प्राप्त किया उन्होंने उसे लिखा और फिर वो किताब में आया। आज किताब से कंप्यूटर में आप उसको सेव करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो कंप्यूटर और वह पुस्तक अगर नष्ट हो जाए तो वह संसार में वेद नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अक्षुण्ण है, वह अमर है। जो तप करेगा वह उसे प्राप्त करेगा। कहाँ प्राप्त करेगा? अपने ही मन में, अपने ही मस्तिष्क के अंदर में वह प्रकट होकर के वह वेद प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? वह ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे ही व्यवस्था की गई है प्रकृति के द्वारा कि मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है, प्राप्त किया है, प्राप्त करेगा। अतः वेद को जाने, उसके नियमों के अनुसार चलें तो यह संसार का जो अभी विकृति स्वरूप है वह विकृति को कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है और सुख शांति, सद्भावना, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए वेद को जानना जरूरी है। तो आइए वेद में सबसे पहले जानिए कि उसमें जाने के सबसे पहले यह जानिए कि आप हैं कौन और आपका क्या कर्तव्य है। वेद में ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 13वें वल्ली का 6वां श्लोक है। एक है मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब सवाल है, मनुष्य तो हम हैं ही, साधारण सी बात है। हम जानना मनुष्य हैं, जानवर तो नहीं हैं। नहीं, आप मनुष्य हैं, अवश्य हैं। प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, लेकिन आप मनुष्य कहलाने के तभी भागी हैं जब आप में मनुष्यता हो। मनुष्यत्व के लिए क्या गुण होना चाहिए? तो उसमें पशुत्व नहीं रहे, आसुरत्व नहीं रहे। ये दोनों विरोधाभासी गुण आप में नहीं रहे। पशुओं का जो गुण है भोजन, निद्रा, आहार, मैथुन, द्वेष, ममता, ये सभी कुछ गुण जो आप में है वो पशु में भी है। असुरत्व में जो है द्वेष, ईर्षा, हिंसा, भय, ये सब आसुरी गुणों से भरा हुआ। मनुष्य में अगर वह ज़्यादा है तो वह असुरत्व में चला गया। और इधर जो पशुओं में गुण है वही अगर किसी मनुष्य में दिखाई दे रहा है तो वो पशुत्व में है। फिर मनुष्य कैसे बनेंगे? मनुर्भव कैसे कहा जाएगा? मानव कैसे बनेंगे? तो मानव बनने के लिए आपको वेद में ही है। वेदः चक्षुः सनातनम। वेद जो है वह मनुष्य के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान को समझने के लिए वह नेत्र है वेद। उसी के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उससे अच्छा कोई संसार में मनुष्यत्व को बनाने वाला, मनुष्यत्व को निश्चय करने वाला, मनुष्यत्व को प्रमाणित करने वाला और आप में देवत्व उत्पन्न करने वाला, सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, मानवों में श्रेष्ठ और सनातन धर्म
के अंतर्गत यह वेद है। आचारः परमो धर्मः। अब मनुष्य होने के लिए मनुष्य क्या धारण करे, क्योंकि धर्म शब्द जो है का मतलब होता है जो आप धारण करें वही आपका धर्म होगा। तो मनुष्यत्व के लिए सबसे परम, सबसे ऊंचा कौन सा है? परमो, परम, सुपर, वन ऑफ द बेस्ट कौन धर्म है? तो वो है आचारः। आचारः का मतलब हुआ जिसमें आपका जीवन में संयम हो, शील हो, उदार हो, सदाचार हो। फिर मैं आगे श्लोक से शुरू करता हूँ। ऋग्वेद के पहला वल्ली का 25वां का पहला श्लोक है। प्रातरत्नम प्रातृत्वा दधाति। अब मनुष्यत्व होने के लिए, मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए हम अगर जागे तो कब जागे? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जाग जाएं, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल, उषा काल भी कहते हैं। जब पूरब की ओर लालिमा, सूर्य की लालिमा आकाश में दिखाई देने लगे तो वही होता है प्रातः रत्नम प्रातृत्वा दधाति। देता है कौन चीज? रत्न। रत्न का तात्पर्य है शरीर में जिसको धारण करने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाए। शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में रत्न का बहुत बड़ा भूमिका है। तो शरीर में रत्न धारण करने से शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। उसी तरह जीवन रूपी मानव तन में मानव जीवन को सौंदर्य स्वरूप जीवन प्राप्त करने के लिए प्रातः उठना चाहिए। तात्पर्य है कि रत्न जो है शरीर में धारण करने से सौंदर्य बढ़ता है। तो सौंदर्य आपका जीवन सुंदर हो, इसके लिए प्रातः काल उठना जरूरी है। फिर हम आगे बताएंगे वेद के दूसरे श्लोक में। जय श्री राम।